संसद सत्र के तीसरे दिन बुधवार को भारी हंगामे के बाद लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग पर अड़े रहे। संसद में बीजेपी सांसदों ने लंदन में दिए गए बयान को लेकर के राहुल गांधी से माफी की मांग पर डटे रहे। इधर सुबह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर विपक्ष के 16 नेताओं ने बैठक की। उसके बाद संसद में अडानी मामले को लेकर के सरकार पर जमकर निशाना साधा। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने सदन में 76,592 करोड़ का बजट पेश किया। धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट सदन में पेश किया। 76,592 करोड़ के इस बजट में महिलाओं, युवाओं और विद्यार्थियों का खास ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने बजट संबोधन में सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा है कि बजट में छात्रवृत्ति में 11 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सरकारी सेवा में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा। आंगनबाड़ी वर्कर्स को 9500 रुपए मानदेय दिया जाएगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में बताया कि सीएम प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में 11 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उत्कृष्ट ब्लस्टर विद्यालय के लिए 51 करोड़ का बजट प्रावधान है। वित्त मंत्री ने कहा है कि PM3 योजना के लिए लगभग 92.78 करोड़ का बजट सरकार द्वारा दिया गया है। उच्च शिक्षा के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ का बजट और राज्य योग्यता छात्रवृत्ति के लिए 5 करोड़ देने का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि महिला अपराध की रोकथाम के साथ साथ अपराध घटित होने पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई किए जाने के लिए उत्तराखंड पुलिस ऐप में गौरा शक्ति मॉड्यूल दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि जोशीमठ भूधसाव के पीड़ितों को राहत देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जोशीमठ में हुए भूधसाव के लिए सरकार ने बजट में 1000 करोड़ का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि भव्य, सुरक्षित और सुगम चारधाम यात्रा का संचालन सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए सुचारू संपर्क मार्ग और संयोजकता के साथ साथ आधारभूत सुविधाओं की सुनिश्चित शीर्ष प्राथमिकता में है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि उद्यान विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 815 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही पॉली हाउस के लिए बजट में 200 करोड़ का प्रावधान है। इस बजट में एनसीसी कैडेट्स का भत्ता 45 रुपए बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही माध्यमिक शिक्षा के लिए 11 करोड़, वीरता पुरस्कार पर निःशुल्क यात्रा, शौर्य स्थल के लिए 1.5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि सबका साथ सबका विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता है। सीएम ने कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बजट देकर के उसे आगे बढ़ाना है। सीएम ने कहा कि विभागों के लिए बजट दिया गया है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में ये बजट 18% ज्यादा है। उत्तराखंड सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रही नकल और पेपर लीक की घटना को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया था, जो अब गैरसैंण विधानसभा में पास हो गया है। 16 मार्च से उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू होगी, जो अगले 6 अप्रैल तक चलेगी। परीक्षा में किसी प्रकार का नकल ना हो, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। उत्तराखंड के पारंपरिक फूलदेवी पर्व की आज से शुरुआत हो गई है, जिस पर सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि फूलदेवी पर्व पर राज्य में गड्ढा मुक्त सड़कों की शुरुआत होगी। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा ने कहा है कि कल जो कुछ भी गैरसैंण के सदन में हुआ वो गलत था, लेकिन जिस तरह विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक को संरक्षण देना छोड़ करके एक अधिकारी को तवज्जो दी, वो सरासर गलत है।
कर्णप्रयाग में फूल डाल कर लोगों ने फूलदेई का पर्व मनाया और साथ ही वसंत ऋतु का स्वागत किया। छोटे बच्चों ने सूर्योदय से पहले गीत गाकर के फूलों से अपनी अपनी टोकरियों को सजाया और सभी घरों में जाकर के फूल डाले। मंत्री धन सिंह रावत के विभागों में एक के बाद एक अटैचमेंट की व्यवस्था समाप्त होने के आदेश जारी हो रहे हैं। पहले शिक्षा विभाग में कर्मचारियों के अटैचमेंट समाप्त किए गए, तो अब स्वास्थ्य विभाग में 109 कर्मचारियों की अटैचमेंट को निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बदलते मौसम के चलते इन दिनों कालाढूंगी और आसपास के इलाकों में वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते कालाढूंगी सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने करवट बदल लिया है। हल्की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंड से बचने के लिए लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में H3N2 वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने अलर्ट मोड पर है। राज्य सरकार ने जिला अधिकारियों से इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी को लेकर के सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार 22 मार्च से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्रि पर शक्तिपीठों और मंदिरों में विशेष आयोजन करेगी। पूरे प्रदेश के सभी मंदिरों में अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाएगा। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित की जाएगी। अडानी के मुद्दे पर केंद्र को घेरने के लिए बुधवार को 17 विपक्षी दलों ने संयुक्त तौर पर संसद भवन से ईडी के दफ्तर तक मार्च निकाला, लेकिन दिल्ली पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर के विजय चौक पर ही रोक दिया। विपक्ष पुरजोर तरीके से संसद से लेकर के सड़क तक अडानी मामले को उठा रहा है, जिसके बाद विजय चौक पर रोके जाने से नाराज सांसदों ने वहीं पर नारेबाजी शुरू कर दी, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 200 सांसदों को रोकने के लिए 2000 पुलिस लगाए गए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नवरात्रि पर 21 मार्च से 30 मार्च तक राम जन्म महोत्सव का आयोजन करेगा। इसे लेकर के ट्रस्ट ने एक पोस्टर जारी किया है। इसमें पूरे कार्यक्रम का ब्यौरा दिया गया है। ट्रस्ट के एक अधिकारी ने कहा है कि इसमें रन फॉर राम मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। ट्रस्ट के अधिकारी ने बताया है कि राम जन्म महोत्सव के दौरान शाम को धार्मिक सभाएं आयोजित की जाएंगी। इसमें रामचरितमानस के प्रसंगों पर आधारित नाटक, संगीतमय प्रस्तुतियां और हिंदी कवियों का जमावड़ा लगेगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अलीगढ़ दौरे पर रहे, जहां वो शहर विधायक मुक्ता राजा के घर पर पहुंचे। वहां पूर्व विधायक संजीव राजा को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। आईजी रेंज लखनऊ तरुण गावा आज एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। दौरे की शुरुआत आईजी ने बछरावा थाने के निरीक्षण से शुरू की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला हेल्प डेस्क में तैनात पुलिस कर्मियों से बातचीत कर महिला संबंधी अपराधों को तुरंत निस्तारण की आदेश दिए। गंगा की अविरलता, स्वच्छता और संरक्षण के लिए बुधवार सुबह लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में एक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। नमामि गंगे विभाग द्वारा आयोजित गंगा रन का शुभारंभ विभाग के वित्त निदेशक रत्नेश कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। हरदोई में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी की 50 लाख की 2 संपत्तियों को जब्त किया है। आरोपी पर गौकशी घटना को अंजाम देने का आरोप है। मैनपुरी में न्याय न मिलने से परेशान महिला ने डीजल डालकर के परिवार समेत आत्महत्या का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि 6 महीने से अपनी लापता बेटी की तलाश में पुलिस थाने की चक्कर काट रही है, लेकिन उसे पुलिस न्याय नहीं दिला पा रही। बिजनौर में चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार जलकर के राख हो गई। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बांदा में जिला प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित क्लिनिकों पर छापा मारा। आरोप है कि क्लिनिक में झोलाछाप डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहे थे। साथ ही क्लिनिक बिना मेडिकल लाइसेंस के चल रहा था। इस दौरान दस्तावेज न मिलने पर क्लिनिक को सील कर दिया गया। रेलवे में लैंड फॉर जॉब से यानी जमीन के बदले नौकरी देने के कथित भ्रष्टाचार के केस में लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी और बेटी निशा भारती को जमानत मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 50,000 की निजी मुचलके पर तीनों को जमानत दे दी है। इस मामले में अब 29 मार्च को अगली सुनवाई होगी। लालू को
व्हील चेयर पर लेकर के पत्नी राबड़ी देवी और बेटी राज्यसभा सांसद मीसा भारती कोर्ट के अंदर पहुंची थी। पंचायती राज सचिव राजीव अरुण एक्का बुधवार को ईडी की पूछताछ में शरीक नहीं हुए। ईडी ने आज उन्हें उपस्थित होने के लिए और पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। राजीव अरुण एक्का ने ईडी के समक्ष पेश होने में असमर्थता दिखाते हुए 24 मार्च के बाद समय मांगा है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को बीजेपी का दांव उल्टा पड़ गया। राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को जमानत मिलने की खुशी में राजद विधायकों ने एक दूसरे को विधानसभा के बाहर मिठाई लड्डू खिलाए। हालांकि बीजेपी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी को आरजेडी की खुशी रास नहीं आई। आरजेडी विधायकों ने भी आग में घी डालने का काम किया और बीजेपी विधायकों को मिठाई खिलाने चले गए। मध्य प्रदेश के विदिशा में बंदरों के पीछे भाग रहा एक 7 साल का बालक मंगलवार को बोरवेल में गिर गया। आज अस्पताल में डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। आगरा के पिनाहट क्षेत्र में फिर से कुदरत का कहर देखने को मिला है। तेज आंधी और ओलावृष्टि बारिश ने किसानों की फसल बर्बाद कर दी है। किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। बदायूं में घर के सामने कूड़ा डालने के विवाद को लेकर के दबंगों ने विधवा के घर में घुस करके लाठी डंडों से मारपीट की, जिसमें विधवा और उसकी नाबालिग बेटी घायल हो गई। पुलिस से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है। कानपुर में उन्नाव के डॉक्टर की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि डॉक्टर गौरव सिंह अपने ससुराल आए थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मैनपुरी में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस दौरान 4 लोग दब गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। शिवपाल सिंह यादव ने सहकारिता समिति चुनाव को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी चुनाव हो रहे हैं ये चुनाव नहीं है। मैनपुरी से लेकर के पूरे प्रदेश में कहीं भी किसी को नामांकन नहीं करने दिया जा रहा। संभल में बेखौफ हत्यारों ने मंदिर के पुजारी की हत्या कर दी। पुजारी की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही एक शख्स ने पुजारी के साथ गाली गलौज की थी। अमरोहा में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जहां एक सेल्समैन की बाइक से पैसों भरा बैग लेकर के फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। योगी सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना जौनपुर के कायस्थ महासभा कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने रामनवमी पर सभी जिलों में अखंड पाठ कराए जाने के मामले पर कहा है कि हमारा देश और प्रदेश राम राज्य की तरफ बढ़ रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 17 मार्च से 3 मैचों के वनडे सीरीज खेली जाएगी। सीरीज की शुरुआत से पहले ऑस्ट्रेलिया टीम को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज पैट कमिंस की मां के निधन की वजह से वो वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार फिल्म ने महज 7 दिन में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।